बिना सूचना जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले छात्र संघों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सचिव ने जारी किया पत्र। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने पत्र जारी कर विभिन्न छात्र संघों को चेतावनी दी है। सचिव ने कहा कि अगर किसी भी छात्र संगठन ने बिना सूचना जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग ने छात्र संघों को पत्र जारी कर चेतावनी तब दी है जब कार्यालय घेराव की कथित सूचनाएं मिल रही थी। पत्र में सचिव ने कहा है कि परीक्षा रद्द करवा कर रहेंगे नारा एक साजिश का हिस्सा है। आयोग ने आंदोलन के पीछे गहरी साजिश का अनुमान जताया है। रामगढ़ के दामोदर नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चियों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका कहुआ बेड़ा उपरटोला में नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार की 3 बेटियों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार सिरका कहुआ बेड़ा उपरटोला में अनिल प्रजापति की पुत्री सिमरन कुमारी 10 वर्षीय, संध्या कुमारी 8 वर्षीय तथा बबलू प्रजापति की पुत्री छाया कुमारी 15 वर्षीय गांव से सटे दामोदर नदी में नहाने गई थी। नहाने के दौरान एक लड़की नदी में डूबने लगी। उसने शोर मचाया तो दोनों बहनें उसे बचाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन वो नाकाम रहे और देखते ही देखते तीनों लड़कियां नदी में डूब गई। बच्चियों को डूबता देख पास में स्नान कर रहे लोगों ने शोर मचाया तो गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और तीनों लड़कियों को नदी से बाहर निकालकर नैसरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के पूर्व वार्ड सदस्य अनु विश्वकर्मा ने बताया है कि नहाने के दौरान तीनों बच्चियां नदी में डूब गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला और नैसरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ थाना के शहरी गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी बिरबल हेम्ब्रम मृतक के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। धनबाद में झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 सीएम हेमंत सोरेन देंगे आज योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को बलियापुर हवाई पट्टी पर आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 129 करोड़ 30 लाख 29,063 रुपए की 133 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 48 करोड़ 81 लाख 90,836 रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को होने वाले कार्यक्रम को लेकर डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दनन समेत तमाम अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हेलीपैड, मंच, वार रूम, लंच स्पेस जैसे जगहों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसको लेकर विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी की समीक्षा डीसी माधवी मिश्रा ने की। वही एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 22 अगस्त से खाली पड़ा है जेपीएससी अध्यक्ष का पद। सिविल सेवा सहित 5 परीक्षाओं का परिणाम है लटका। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पद पिछले महीने के 22 तारीख से खाली पड़ा है। 21 अगस्त को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म हुआ। इसके बाद से लेकर अब तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष के नहीं होने से कई परीक्षाओं का परिणाम बाधित हो गया है। सबसे बड़ी परीक्षा माने जाने वाली 11 सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा का परिणाम भी रुका हुआ है। 342 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में करीब 5600 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सभी मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं ताकि इंटरव्यू की तैयारी में जुट सके। इसके अलावा सीडीपीओ की भी मुख्य परीक्षा का परिणाम रुका हुआ है। करीब 64 पदों के लिए 1600 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों के लिए 600 से अधिक अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सिविल जज के 138 पदों के लिए 1500 अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले इन छात्रों को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाए और उनकी परीक्षा अटक जाए। छात्र लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। इस दिन आ सकता है जेएसएससी सीजीएल का परिणाम। झारखंड सीजीएल परीक्षा जिसका आयोजन 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में किया गया था, वह इन दिनों काफी विवादों में है। दरअसल कई छात्र यह आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन अब आयोग की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। इसी बीच 26 सितंबर को परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया था और अब जल्द ही इस परीक्षा के परिणाम भी देखे जा सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों जेएसएससी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें आयोग के प्रमुख ने यह जानकारी दी थी कि ठीक अगले दिन आंसर की जारी कर दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। उन्होंने यह भी कहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर ओएमआर शीट की स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और जल्द ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
तो इस हिसाब से कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम 10 से 15 अक्टूबर के बीच जारी कर सकता है। बता दें कि परिणाम घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जल्द ही उन्हें उनके नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। कमलेश सिंह थामेंगे बीजेपी का दामन, आजसू को नहीं मिलेगी हुसैनाबाद सीट। खबर आ रही है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बताया गया है कि 3 अक्टूबर को वे रांची में आयोजित मिलन समारोह में वह बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बता दें कि कमलेश सिंह ने एनसीपी के अजीत पवार गुट में रहते हुए झारखंड में बीते दिनों एनडीए को समर्थन दिया था। बीते राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी ने बीते चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीजेपी के द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सिंह को समर्थन दिया गया था। वर्तमान में विनोद सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक अन्य खबर के मुताबिक झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में खत्म हो गया है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। 810 सीट पर झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हुसैनाबाद और चंदन कियारी सीट आजसू को नहीं मिल रही है, ऐसी खबरें हैं। दोनों सीट को लेकर आजसू और बीजेपी के बीच दांव फंसा हुआ था, लेकिन जब दिल्ली में अमित शाह की बैठक में सभी पेंच खत्म हो चुका है, चंदन कियारी और हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को टिकट देगी। सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा 2 से 3 दिनों में हो जाने के कयास हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में बोले सुदेश महतो, पलायन के लिए विवश हैं झारखंड के युवा। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दिल्ली स्टेडियम में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को जो सम्मान दे रही है उसके पीछे की उनकी मंशा को समझना होगा। संविदा व्यवस्था को समाप्त करने का वादा करने वाली सरकार संविदा आधारित नौकरी देने पर बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है। सरकार अपनी कमिटमेंट से भटक गई है। युवा जिन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने और विकास के लिए नौकरी करनी थी, वो युवा आज सरकार की गलत नीतियों के चलते सड़कों पर हैं और सरकार की लाठियां खा रहे हैं। राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए युवा शक्ति की भूमिका अहम है। युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर मिलते तो उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ झारखंड को मिलता है, लेकिन उचित अवसर नहीं मिलने के चलते युवा पलायन को विवश हैं। इससे हमारे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा आशा और उम्मीद से ज्यादा सफल रही। इसकी शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल परगना प्रमंडल और गिरिडीह के झारखंड धाम से की थी। अब तक राज्य के 24 जिलों, 74 विधानसभा, 202 प्रखंड की 4500 किलोमीटर की यात्रा तय की जा चुकी है। बाबूलाल रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा अपने उद्देश्य में सफल रही है। अब तक 16 से 17 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यह यात्रा बदलाव का आभास दे चुकी है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब जब चुनाव सामने हैं तब भी जनता को ठगने के लिए दाने डाले जा रहे हैं। हालांकि जनता अब उनके झांसे में आने वाले नहीं है। थोड़ी सी चूक हुई और हो गई बड़ी दुर्घटना। ट्रेन से कटा महिला का पैर। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के इरगांव रेलवे स्टेशन में लोहरदगा रांची ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला रेलवे ट्रैक पर गिर गई, जिससे उसका एक पैर कट गया। घटना के बाद उसे इलाज के लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से महिला को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। महिला लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र की ईटा गांव की रहने वाली है, जिसकी पहचान ईटा निवासी गिरधारी उरांव की 55 वर्षीय पत्नी प्यारी देवी के रूप में हुई है। बताया गया है कि प्यारी देवी किसी काम से लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के इरगांव गई हुई थी। वह रविवार को लोहरदगा से रांची जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी उनका पैर फिसल गया और वह ट्रैक पर गिर गई। इस घटना में उनका एक पैर कटकर अलग हो गया। घटना के बाद यात्रियों ने किसी तरह से ट्रेन को रुकवाया। महिला को तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। झारखंड में हुई चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा कैंसिल। अब 2 अक्टूबर को परीक्षा दे सकेंगे प्रतिभागी। रविवार को आयोजित की गई चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा तकनीकी खामियों के कारण आई परेशानी को लेकर कैंसिल कर दी गई है। 2 अक्टूबर को यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। शाम 7 बजे उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इसका आयोजन किया गया था।
झारखंड के लिए चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन स्थानीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को किया गया था। यह परीक्षा पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच लॉगिन के साथ शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण कई प्रतिभागियों को लॉगिन में कठिनाई आई। इस कारण वे अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर सके। हालांकि बाद में तकनीकी खामियां दूर कर ली गई, लेकिन तब तक कई प्रतिभागी अपनी परीक्षा पूरी करने से वंचित रह गए। चुनाव क्विज 2024 की फिर से होने वाली परीक्षा के लिए लॉगिन 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच किया जा सकेगा। लॉगिन के बाद परीक्षा पूरी करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पंजीकृत प्रतिभागियों द्वारा यह परीक्षा लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल किसी भी माध्यम से दी जा सकती है। देवड़ी मंदिर विवाद, टोडांग मैदान में हुआ आदिवासी संगठनों का जुटान, सरकार को 5 सूत्री मांगों का अल्टीमेटम दिया। झारखंड के रांची तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को आदिवासी जनाक्रोश सभा के बैनर तले राज्य भर के अलावे सीमावर्ती ओडिशा और बंगाल के विभिन्न आदिवासी संगठनों का जुटान तमाड़ स्थित टोडांग मैदान में हुआ, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। मुद्दा था देवड़ी मंदिर नहीं, आदिवासियों का देवड़ी दिरी है। मंदिर का सरकारी ट्रस्ट बनाना गलत है। मंदिर में पंडित नहीं, पाहान पुजारी होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज के अगुवा नेताओं और धर्मगुरु बंधन तिग्गा के नेतृत्व में जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। जनाक्रोश सभा में सरकार को 5 सूत्री अल्टीमेटम के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मंदिर पर बने ट्रस्ट को निरस्त किया जाए। मंदिर में तालाबंदी मामले में दर्ज मामले को वापस कर गिरफ्तार अभियुक्तों को रिहाई किया जाए। गांव-गांव में सरना धर्म स्थल को चिन्हित करते हुए सरना धर्म न्यास बोर्ड गठन किया जाए। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लिए तो 1 अक्टूबर को पूरे राज्य के चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। देवड़ी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर धारा 163 लागू। आदिवासी जनाक्रोश रैली को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा इधर देवड़ी मंदिर परिसर में धारा 163 लगाई गई है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी बुंडो ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। इसको लेकर मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और महिला पुलिस की नियुक्ति की गई है। सुरक्षा की कमान खुद बुंडू डीएसपी प्रतिभान सिंह, थाना प्रभारी रोशन कुमार, सीओ अतुल रंजन भगत संभाल रहे हैं। वकीलों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा बीमा का लाभ। अब वकील के परिवार के सदस्यों को भी बीमा का लाभ मिलेगा। रविवार को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यायिक समिति की बैठक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट और राज्य सरकार की संयुक्त मद से मिलने वाले बीमा का लाभ वकील के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा, चाहे वे वकील के माता पिता हो, पति पत्नी हो, साथ ही 25 साल से कम उम्र के बच्चे हों या विधवा बहनें हों, सभी बीमा से आच्छादित होंगे। बैठक के दौरान डेथ क्लेम से जुड़े 2 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन का भी आभार प्रकट किया गया। महाधिवक्ता ने बताया कि बीमा के तहत वकीलों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। पेंशन 14,000 रुपए मिलेगी। इसका लाभ ट्रस्ट में शामिल 15,000 वकीलों को मिलेगा। उन्होंने वकीलों से आग्रह किया है कि जो भी ट्रस्ट में शामिल होना चाहते हैं वह 200 रुपए सालाना शुल्क देकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। गढ़वा में हाथियों ने महिला को कुचलकर मारा, एक घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गढ़वा जिले के रामगंडा थाना क्षेत्र के दुमहुआ जंगल में रविवार सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल जंगली हाथियों ने एक 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला है। मृत महिला की पहचान रिमिस मिंज के रूप में हुई है। वही उसके साथ मौजूद स्वर्गीय इरूस कुजूर की पत्नी दिलमानी टोपो भी घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह रिमिस मिंज अपनी साथी दिलमानी टोपो के साथ बेरिया जंगल की ओर गई थी। उसी वक्त जंगली हाथियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। दिलमानी टोपो ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, हालांकि बचाव के दौरान वह भी घायल हो गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ करीब 11 घंटे तक रामकंडा भंडरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पलामू में ग्रिल तोड़कर 10 लाख के जेवर की चोरी। हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पीड़ित, नगद पैसे भी लेकर फरार हुए अपराधी। शहर में एक बार फिर मकान की खिड़की का ग्रिल उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बार चोरी आशी केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष तिवारी के घर में हुई है। मनीष काली मंदिर के पास आबादगंज मोहल्ले में रहते हैं। 1.5 लाख रुपए नकद के अलावा
10 लाख के जेवर चोर अपने साथ ले गए। घटना के वक्त मकान में कोई नहीं था। मनीष पूरे परिवार के साथ 23 सितंबर को रांची गए थे। शनिवार की शाम लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमीरा टूटा हुआ था। 3 अलमीरा को तोड़कर चोरों ने पैसा और गहना पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात इनके घर लौटने के एक दिन पहले हुई है। 27 सितंबर को बिजली नहीं रहने के कारण घर में लगा सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन किया। नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कहा पुल नहीं तो वोट नहीं। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के कई इलाके आज भी विकास से अछूत हैं। आप लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। चेरवा के ग्रामीणों ने सड़क व सकरी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया। वोट बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं। दरअसल चेरवा पंचायत के चेरवा गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को सकरी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के समय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह नदी आधा दर्जन से अधिक गाँवों को तीसरी प्रखंड से जोड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि पुल व सड़क निर्माण को लेकर वे लोग सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए हम लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। मुखिया गुरु सहाय रविदास ने कहा है कि पुल व सड़क नहीं होने के कारण इलाज के अभाव में गांव के 2 से 3 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने सांसद और विधायक से इस मुद्दे पर पहल करने की मांग की। कैसे हो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग, पीपीटी के जरिए चुनाव अधिकारियों को दी गई जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देशानुसार राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों का बैच वार 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उनके कार्यालय स्थित प्रशिक्षण कक्ष में आयोजन किया गया। 26 सितंबर से आयोजित प्रशिक्षण सह रिवीजन कार्यक्रम का 29 सितंबर को समापन किया गया। इस सत्र में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल SLMT, DLMT, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं SLMT को राष्ट्रीय स्तर पर जिला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में पदाधिकारियों को बताया गया है कि निर्वाचन के उनके पहले के अनुभव एवं आयोग द्वारा समय समय पर जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। साहिबगंज में पैर पसार रहा मलेरिया, 1 महीने में मिले 228 मरीज। झारखंड के साहिबगंज जिले में मलेरिया अपना पैर फैला रहा है। मलेरिया के बढ़े प्रकोप से 1 महीने में 228 मरीज मिल चुके हैं। इस दौरान सबसे अधिक 76 मरीज बोरियों के दपानी गांव में मिले हैं। साहिबगंज में इस वर्ष अब तक मलेरिया के करीब 322 मरीज मिल चुके हैं। इस फैलती बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। विभाग इसके नियंत्रण के लिए तैयारी में जुट चुका है। हालांकि इस पर काबू पाने में अब तक विभाग को सफलता नहीं मिल पाई है। इस वजह से मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पिछले कई सालों से साहिबगंज में मलेरिया नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से इसके मरीजों में इजाफा देखने को मिला है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब है। साहिबगंज से पहले गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में भी बड़ी संख्या में मलेरिया के मरीज मिले थे। गैंगस्टर गणेश सिंह के शूटर की हत्या, जमशेदपुर के डिमना रोड पर दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। रविवार सुबह जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के डिमना रोड पर करीब 11 बजे अपराधियों ने विकास साहू उर्फ कांडा की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और डिमना चौकी और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विकास के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे एमजीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपराधियों ने विकास के गले के पीछे की ओर गोली मारी थी। इधर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसे सील कर दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। विकास के चचेरे भाई प्रिंस के अनुसार विकास मिठाई बनाने और बेचने का काम करता था। हर दिन सुबह वह पान दुकान जाता था और फिर गणेश सिंह के घर जाने की योजना होती थी। रविवार को भी वह स्कूटी से पान दुकान के लिए निकला, लेकिन घर से 100 मीटर दूर सड़क पर लगे जाम का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। विकास कुख्यात गैंगस्टर गणेश सिंह का शूटर था। वह कोरोना काल में आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुका था। मिथिलेश ठाकुर के इस व्यवहार से भावुक हुए ग्रामीण, कहा सपने में भी नहीं सोचा था। गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान दुलदुलवा गांव में एक ग्रामीण कृष्णा भूइया के घर भोजन किया। इस दौरान मंत्री ने अन्य ग्रामीणों के साथ जमीन में बैठकर चावल, दाल, सब्जी खाया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के इस व्यवहार से कृष्णा भूइया भावुक हो गए।
कृष्णा भुइयां और अन्य ग्रामीणों ने कहा है कि हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भी मंत्री या विधायक कभी हमारे घर में साथ जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि ऐसा मंत्री पाकर हम सभी धन्य हैं। मंत्री ठाकुर गरीबों के दुख दर्द को अच्छे से समझते हैं। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण एवं छावों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची के थड़पकना में प्रतिबंधित मांस की सूचना पर लोगों में आक्रोश, पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के थड़पकना के बीच सड़क पर प्रतिबंधित मांस होने की सूचना रविवार को सामने आई। इसके बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में उबाल देखा गया। विधायक सीपी सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में कहा कि ऐसी घटना हिंदू समाज की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। यह घटना रांची में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। पुलिस प्रशासन झामुमो कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐसे आरोपियों पर हमेशा ठोस कार्रवाई करने से दूर भागती है। सीपी सिंह ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में जिन होटलों में प्रतिबंधित मांस परोसा जा रहा है उन्हें तुरंत सील किया जाए एवं आरोपियों को पकड़कर सरकार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। अगर जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। पुलिस और प्रशासन को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, नहीं तो उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रतिबंधित मांस ओल्ड हजारीबाग रोड में दुर्गा टावर ब्लू चिप आदित्य बिरला कैपिटल के सामने दिन के 11 बजे फेंके जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद लोगों ने थड़पकना रोड जाम कर दिया। वे पुलिस प्रशासन से इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस का चुनावी अभियान, गांधी जी की 155वीं जयंती से होगी शुरुआत। 2 चरण में होगा कार्यक्रम, घोषणा पत्र के लिए लगेगा चौपाल। कांग्रेस का चुनावी अभियान पूरे प्रदेश में गांधी जी के 155वीं जयंती के अवसर पर औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। पिछले 1 महीने में 24 जिलों में 25 संवाद आपके साथ कार्यक्रम किए गए, जिसका समापन हो गया। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने को लेकर लोगों की बात सामने आई। अब लोगों से सीधा संवाद होगा। ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर समितियों की बैठक चल रही है। इसी कड़ी में पूरे झारखंड के डेलीगेट्स, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं की वृहद बैठक सोमवार यानी 30 सितंबर को होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सप्तगिरी शंकर, अलका श्री बेला प्रसाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। इसी दिन मैनिफेस्टो कमेटी के लोगों से भी वरीय नेतागण मिलेंगे। दिवंगत देवेंद्र मांझी को दी श्रद्धांजलि, गोइलकेरा पहुंची मैया सम्मान यात्रा। विपक्ष जितना जोर लगा ले बंद नहीं होगी यह योजना। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रही मैया सम्मान यात्रा रविवार को गोइलकेरा पहुंची। इस दौरान गोइलकेरा बाजार में गांडे के विधायक सह झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री बेबी देवी, आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपिका बिरुवा ने जंगल जमीन आंदोलन के अगुवा पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी के स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की पत्नी, सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी समेत सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देवेंद्र मांझी जैसे लोगों की शहादत से अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर लोगों से पूछा है कि खाते में राशि आ रही है ना। भीड़ से हाँ की आवाज आते ही कहा कि विपक्ष चाहे जितना जोर लगा ले, मैया सम्मान योजना कभी बंद नहीं होगी। गया जंक्शन पर 52,83,000 रुपए के साथ झारखंड का युवक गिरफ्तार। आरपीएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आरपीएफ की टीम ने गया रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 1B के हावड़ा छोर के पास से 24 लाख रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के महुरिया गांव निवासी सुमित कुमार अग्रवाल के रूप में की गई है। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर आरपीएफ की टीम ने स्टेशन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर 28,84,300 रुपए और बरामद किए। इस संबंध में डीडीयू मंडल के आरपीएफ सीनियर कमांडेंट जैथिन बी राज ने बताया है कि गया रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों के खिलाफ आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक को भागते हुए देखा गया। आरपीएफ ने उसे पकड़ा और छानबीन की तो उसके पास से 24 लाख कैश बरामद किए गए। आरपीएफ की टीम ने रुपए के बारे में वैध प्रमाण पत्र मांगे, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर विशेष पूछताछ की। कमांडेंट ने बताया कि गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर एक होटल में छापेमारी कर और रुपए बरामद किए गए।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हेमंत सोरेन पर बोला बड़ा हमला, कहा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शाह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चिराग ने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम ने अपने 7 पुस्तकों की व्यवस्था कर ली है, ऐसे भ्रष्ट लोगों से समाज को खतरा है। चिराग पासवान रविवार को लोजपा की तरफ से धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण समाप्त करने का झूठा प्रचार किया और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास किया। चिराग ने कहा है कि जब तक वह जिंदा है कोई भी गरीबों की हकमारी नहीं कर सकता है, दलितों पिछड़ों से आरक्षण का हक नहीं छीन सकता है। ताला तोड़कर प्रभार लेने का मामला जांच करने पहुंची एसडीओ की टीम, 24 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश। रांची के नामकुम अंचल कार्यालय का ताला तोड़कर अंचल अधिकारी सीओ का प्रभार लेने के मामले की जांच करने के लिए रविवार को सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार वहां पहुंचे। उनके साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। रांची डीसी ने एसडीओ को मामले की जांच कर इसमें संलिप्त पदाधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि भू राजस्व विभाग ने शुक्रवार की देर रात 91 अंचल अधिकारियों का तबादला किया था। कोडरमा सदर में पदस्थापित सीओ राम प्रवेश कुमार को नामकुम का सीओ बनाया गया। इसके बाद शनिवार को राम प्रवेश कुमार नामकुम अंचल प्रभार करने पहुंचे, लेकिन अंचल में ताला लगा था। इसके बाद सीओ ने ताला तोड़कर सीओ का प्रभार ग्रहण किया था। सीओ का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मामले में संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए थे। झारखंड की मंत्री दीपिका के साथ सीएम की पत्नी ने बनाया चाय, कहा हम किचन और रन दोनों संभालते हैं। कोल्हान के मनोहरपुर में मैया सम्मान यात्रा के समापन के बाद झारखंड के सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे ने अपने हाथों से चाय बनाकर वहां मौजूद लोगों को पिलाया। कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर चाय बनाने का वीडियो पोस्ट किया है। कल्पना ने लिखा है कि हम किचन और रन दोनों संभालते हैं। कोल्हान के मनोहरपुर में मैया सम्मान यात्रा के समापन के मौके पर बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कल्पना सोरेन ने मंच से कहा कि हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आए। आज हम अपनी परंपरा, भाषा, पहचान को बचाने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं।